हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। तो बच्चों, आज था आपका प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ जूलॉजी। टेस्ट 5 में सिलेबस तो हमें पता ही है, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू और इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो हमने लिए हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है, असर्शन रीजन है, सेल्स इन दी कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर विच मेक्स दिस टिश्यू स्ट्रॉन्ग। जो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं वो उसमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं, जिनकी वजह से टिश्यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब कोलेजन फाइबर जो है ये बंडल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, और स्ट्रेट टाइप के फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत देते हैं टिश्यू को। इलास्टिन फाइबर जो है ये बंडल में नहीं होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, वेवी होते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी टिश्यू को। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो सिक्रीट करते हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर विच मेक्स दिस टिश्यू स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है। दीज फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू। ये फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ भी देते हैं, इलास्टिसिटी भी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। तो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये कारण हुआ है ना, ये कारण दिया है। किसका कारण दिया है? कि वहाँ कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? तो 136 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, इन कॉकरोच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट दी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कॉकरोच में ट्रेक्यूल्स के थ्रू होता है या फिर जिसे अपन कहते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रैकी। ट्रेक्यूल्स या नेटवर्क ऑफ ट्रैकी के थ्रू होगा बाय द डिफ्यूजन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। डिफ्यूजन के द्वारा ट्रैक्यूल्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 138। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर हार्ट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either side. ये सही है। either side पर इस तरीके से कॉकरोच के हार्ट का शेप होता है, फनल शेप्ड चेम्बर्स होते हैं और दोनों तरफ में यहाँ ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑस्टिया। दोनों तरफ में प्रेजेंट होंगे। मायोजेनिक, ये पॉइंट गलत है क्योंकि कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। एलरी मसल्स आर रिलेटेड टू द हार्ट, बिल्कुल सही। जंक्शन पर यहाँ इस तरह से फनल शेप्ड एलरी मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर इनटू द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड पम्प्ड एंटीरियरली। अगर हम देखते हैं कि कॉकरोच की बॉडी, तो ये हमने बना ली कॉकरोच की बॉडी, ठीक है। तो ब्लड जो है वो साइनसेस से, ये ओपन स्पेसेस है, इन ओपन स्पेसेस को अपन क्या कहते हैं? साइनसेस। साइनसेस से ब्लड ऑस्टिया के थ्रू चेम्बर्स में एंटर होता है और पीछे से आगे की तरफ में, पीछे से आगे की तरफ यानी कि 13th चेम्बर से 1st चेम्बर तक ब्लड का सर्कुलेशन होता है। क्लियर है? तो जो गलत स्टेटमेंट है बच्चों वो कौन सा है? कॉकरोच का हार्ट मायोजेनिक है, यानी कि बी। कॉकरोच का हार्ट कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होता है। नेक्स्ट, 139। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर। कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एनल स्टाइल सेंस ऑर्गन नहीं होता है, एंटीना है, मैक्सिलरी पैल्प्स है, आईज है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, इट इज अ टाइप ऑफ अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना। एनल सर्काय अगर होता तो उसे अपन सेंस ऑर्गन में कंसिडर कर लेते हैं। तो बी सी डी
ऑप्शन क्या हो जाएगा 139 का बी। नेक्स्ट 140, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट चूज करना है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। बिल्कुल सही है। टाइट जंक्शन का फंक्शन ही होता है कि दो सेल्स के बीच में लीकेज को ये प्रिवेंट करे। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शन जो है, जैसे ये हमने दो सेल्स बना लिए, तो जो दो सेल्स होते हैं इन दोनों सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल के थ्रू इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़कर रखा जाता है। इसे कहा जाता है एडहेरिंग जंक्शन। तो एडहेरिंग जंक्शन जो है वो दोनों सेल्स को इंटैक्ट रखते हैं। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आयंस बाय जॉइनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। बिल्कुल सही है। दो एनिमल सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को अपन कहते हैं गैप जंक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ लेस देन 2 layers ऑफ सेल। ये गलत है। दिस इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 layers ऑफ द सेल। तो सही स्टेटमेंट कौन से हमारे ए, बी एंड सी, ये तीनों सही है। डी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट 141, मैच द कॉलम है। गिजार्ड ये कॉकरोच में प्रेजेंट है। गिजार्ड फूड की ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब 4th। स्पाइरेकल्स जो हैं 10 पेयर होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। 4 विंग मीजोथोरैक्स एराइज होते हैं। क्रॉप फूड का स्टोरेज करवाता है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में। क्लियर? तो 141 का ऑप्शन हो जाएगा ए। Mental food and restricted coelom in pericardium, gonads and kidneys are characteristics of। मेंटल और फूड से हम समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस फाइलम की बात हो रही है, फाइलम मोलस्का की बात हो रही है। रेस्ट्रिक्टेड सीलोम इन पेरिकार्डियम गोनाड्स, मतलब जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स में कहीं कहीं पर सीलोम जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो मेंटल और फूड से हम समझ गए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फाइलम मोलस्का की बात हो रही है। तो 142 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 143, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करें ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये ऑर्गेनिज्म है साइक्लोस्टोम। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, साइक्लोस्टोम। एक्टोपैरासाइट होता है, बिल्कुल ठीक। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। एसोसिएटेड कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे एसोसिएटेड हैं, ऑल ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन हो जाएगा 143 का सी। 144, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी। The characteristic feature of aves are the presence of feathers and most of them can fly except flightless bird. Example ostrich. एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फेदर्स का प्रेजेंट होना। बिल्कुल सही है। पक्षियों के बॉडी पर फेदर्स होते हैं। बहुत सारे पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्केल्स आर ऑलवेज एब्सेंट ऑन हाइंड लिम्स, ये गलत है। स्केल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन हाइंड लिम्स आना चाहिए, गलत। हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, बिल्कुल सही। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड, ये भी बिल्कुल सही है। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एव्स, इनमें से 3 स्टेटमेंट जो है वो एव्स के लिए सही है, एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो 144 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन प्रेजेंट इन। काइटिन का एक्सोस्केलेटन ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आर्थ्रोपोडा का है ना। चलो अब एप्लाइजिया, एप्लाइजिया किस फाइलम का है, मोलस्का का है। लिम्यूलस जिसे अपन कहते हैं किंग क्रैब,
किंग क्रैब जो है वो आर्थ्रोपोडा का है, ये ऑप्शन होना चाहिए। एडेम्सिया, एडेम्सिया इज सी एनीमॉन। सी एनीमॉन जो है वो कौन से फाइलम का ऑर्गेनिज्म है? सीलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म है। इकाइनस जो है ये इकाइनोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेट कर दिया, जिससे हमारा ऑप्शन क्या आया? 145 का बी। ठीक, नेक्स्ट 146, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है कि पॉलिप से मेड्यूसा बन जाता है। पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बन रहा है? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बन रहा है? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है इसे? दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहा जाता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। किसकी प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखी जाती है सिलेंड्रेटा में, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल है ओबेलिया, है ना। चलिए, एडेम्सिया पॉलिप फॉर्म ही होता है, गॉर्गोनिया ये भी पॉलिप फॉर्म है, ऑरेलिया ये सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में रहता है। एक बचा अपने पास में ऑप्शन कौन सा? ओबेलिया। ओबेलिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है। ठीक है, चलिए 147, फिल इन द ब्लैंक। ओके, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज, टीनोफोरा को हम सी एनीमोन नहीं बोल सकते, सी वॉलनट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने फिल कर दिया यहाँ सी वॉलनट। और क्या बोल सकते हैं? कॉम जेलीज, कॉम प्लेट्स, और हम बोल सकते हैं इन्हें कॉम जेलीज। ठीक है, आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। सिमेट्री कौन सी होती है? इसमें तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, और कैसे ऑर्गेनिज्म है? डिप्लोब्लास्टिक। कैसे ऑर्गेनिज्म है? डिप्लोब्लास्टिक। तो सी वॉलनट, कॉम जेलीस, रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑप्शन हमारा क्या निकल कर आया बच्चों? इसका सी। क्लियर है? नेक्स्ट 148, मैमल्स वर इवॉल्व्ड फ्रॉम सिनेप्सिड्स। स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मैमल सिनेप्सिड से इवॉल्व हुए हैं। सिनेप्सिड्स कहाँ से इवॉल्व हुए? अर्ली रेप्टाइल से। एक फिगर हमें इवोल्यूशन में दिया हुआ है अर्ली रेप्टाइल्स, है ना, जिसमें हमें दिया हुआ है अबाउट द अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल से दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक आते हैं सिनेप्सिड्स और दूसरे आते हैं सोरोप्सिड्स। सोरोप्सिड्स में सौर वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? सौर। सौर मतलब रिलेटेड टू द रेप्टाइल्स। सोरोप्सिड्स किसको बनाते हैं? रेप्टाइल्स को। सिनेप्सिड्स से आते हैं पेलिकोसॉरस। पेलिकोसॉरस से इवॉल्व हुए थेरैप्सिड। थेरैप्सिड से इवॉल्व होते हैं मैमल्स। ठीक है, तो सिनेप्सिड से मैमल्स इवॉल्व हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टीथ ऑफ मैमल्स आर थीकोडोंट। थीको वर्ड का मतलब होता है गर्त, यानी कि गड्ढा। ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन, है ना। डोंट वर्ड का मतलब क्या होता है? टीथ। हमारे दांत जो है किसी गड्ढे के अंदर प्रेजेंट है। जैसे डेंटिस्ट लोग जो हैं उनको दांत उखाड़ने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि हमारे दांतों की जो जड़ें हैं पूरे अंदर तक, जॉ बोन के अंदर तक वो प्रेजेंट होती है। तो हमारे दांत कैसे हैं? किसी एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, गर्त दंती, थीकोडोंट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? 149, स्टेटमेंट 1, लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। स्पॉन्जेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, और इस सिंपल डिफ्यूजन का सरफेस क्या होगा?
जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन दी बॉडी। अर्थवर्म अपना मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि मॉइस्ट स्किन यूज करते हैं। और इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी कि जिसे अपन कहते हैं ट्रेकी, ये प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 149 का ऑप्शन क्या होगा? ए। क्लियर। 150 अबाउट डैश प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस। अबाउट डैश, डैश में क्या टाइम पीरियड देखना है हमें। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब आए थे? अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 151 अकॉर्डिंग टू हेकल certain features during embryonic stage common to all the vertebrates। यहाँ तक तो सही है ना, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे आते हैं जो सारे वर्टिब्रेट्स में कॉमन होते हैं। आर ऑल प्रेजेंट इन दी अडल्ट, यहाँ गलत है। एंड नॉट ऑल प्रेजेंट इन दी अडल्ट्स, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सभी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अडल्ट स्टेज में नहीं जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी एक एग्जांपल लिखती है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में इन ऑल दी वर्टिब्रेट्स। बट अडल्ट लाइफ में वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? फिश में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फिश में गिल स्लिट्स की आवश्यकता है। क्या हमें गिल स्लिट्स की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि हम तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं। तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के वो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बाय हेकल वाज डिसअप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। बिल्कुल सही है। हेकल ने दिया था हमें रिकैपिचुलेशन थ्योरी, और उसी रिकैपिचुलेशन थ्योरी के ऑब्जर्वेशंस में ये है कि ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्टेज ऐसी आती है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के पास में गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। पर ये जो गिल स्लिट का फीचर है ये अडल्ट में पास ऑन नहीं होता है। पर वॉन बेयर ने अर्न्स्ट हेकल के इस ऑब्जर्वेशन को डिस्कार्ड कर दिया था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो 151 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्लियर। 152 अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन आर। ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन इसे एक्सप्लेन किया गया था साल्टेशन के द्वारा। साल्टेशन क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। This single step large mutation is called as the saltation. Random and directional नहीं होते हैं, small नहीं होते हैं, large होते हैं, large and directionless, continuous नहीं होते हैं mutation, mutation कैसे होते हैं? Discontinuous होते हैं। ठीक है। तो 152 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 153 Following are the examples of some homologous and analogous organs। अब हमें बताना है कि कौन से वाले होमोलोगस है, कौन से वाले एनालॉगस है। सिंपल सा क्वेश्चन है। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया, दीज आर होमोलोगस। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, ये भी होमोलोगस है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन मैमल है, पेंगुइन जो है वो बर्ड है, तो ये हो गए एनालॉगस। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड और इंसेक्ट्स, तो ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों के पास विंग्स है, पर दोनों के विंग्स जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। इंसेक्ट के विंग काइटिनस होंगे, बर्ड्स के कार्टिलेजिनस होंगे। तो दो
सी और डी एनालॉगस है, ए और बी जो है वो होमोलोगस है। तो ए एंड बी होमोलोगस, सी एंड डी आर एनालॉगस। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट 154, हाउ मैनी ओवा लेइंग एट अ टाइम बाय मैच्योर फीमेल फ्रॉग। इसका डायरेक्ट होगा, मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो है वो एक बार में 2500 से 3000 ओवा जो है वो रिलीज करती है बॉडी के बाहर, पानी में और फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट 155, when frog heart taken out of the body it continues to beat for some time, select the true option from the following statement। अब देखो, फ्रॉग के हार्ट को जब अपन बॉडी के बाहर निकालते हैं तो कुछ समय तक वो धड़कता रहता है। उसका एक रीजन तो हमें पता है, क्यों धड़कता रहता है? क्योंकि फ्रॉग का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। मसल्स से हार्ट बीट जनरेट होती है, इसीलिए फ्रॉग के हार्ट को अपन क्या बोलते हैं? मायोजेनिक बोलते हैं। ठीक, ह्यूमन बींग्स में भी सेम केस होता है। अब देखें कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से सही है। फ्रॉग का हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, बिल्कुल सही। फ्रॉग हार्ट नेवर बीट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये गलत है। फ्रॉग्स हार्ट इज मायोजेनिक, ये सही है। फ्रॉग हार्ट नेवर बीट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फ्रॉग का हार्ट जो है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बीट नहीं करता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसे अपन गलत मान रहे हैं। फ्रॉग इज एम्फीबियस इन नेचर, एम्फीबियस इन नेचर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ए एंड सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, इसकी वजह से हम फ्रॉग के हार्ट को अगर बॉडी से बाहर निकालते हैं तो फ्रॉग का हार्ट बीट करता रहता है। क्लियर? तो 155 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 156, न्यूरोग्लियल सेल्स constitute the rest of neural system and protect and support neurons। बिल्कुल सही है। न्यूरल टिश्यू में एक तो न्यूरॉन होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम ही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूरोग्लिया मेक्स अप लेस देन 1/2 of the volume of the neural tissue in our body। मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम, मोर देन 50% जो है वो बनाते हैं न्यूरल टिश्यू का कौन? न्यूरोग्लियल सेल्स। मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट 157, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम के बेसिस पर हमें बताना है। ए जो है अम्ब्रेला शेप दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? मेड्यूसा। बी जो है सिलेंड्रिकल है, ये क्या हो जाएगा? पॉलिप। ए एंड बी आर फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, ए और बी दोनों फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं। पॉलिप जो है ये कैसा होता है? सेसाइल फॉर्म में होता है। मेड्यूसा जो है ये वाला फॉर्म फ्री स्विमिंग होता है। कैसा होता है ये? फ्री स्विमिंग। ए एंड बी आर सेसाइल फॉर्म, गलत। ए प्रोड्यूसेस बी असेक्सुअली, ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है असेक्सुअली, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि पॉलिप जो है वो मेड्यूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, पर मेड्यूसा जो है ये पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ए प्रोड्यूसेस बी असेक्सुअली, ये भी गलत हो जाएगा। बी प्रोड्यूसेस ए असेक्सुअली एंड ए प्रोड्यूसेस बी सेक्सुअली, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। बी क्या है? पॉलिप। पॉलिप मेड्यूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और मेड्यूसा पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करती है। तो 157 का क्या हो जाएगा यहाँ? डी। नेक्स्ट 158, स्टेटमेंट 1, साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जॉज। साइक्लोस्टोम्स में तो जॉ नहीं होता है, जॉलेस मछलियां होती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन साइक्लोस्टोम। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम
साइक्लोस्टोम्स में कार्टिलेजिनस होती है। ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 158 का सी। 159. All the given statement are associated with the spontaneous generation theory except, यानी आपको यहाँ बताना है spontaneous generation theory से कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे स्टेटमेंट जो है वो एसोसिएटेड है। आपको आंसर क्या देना है? कौन से स्टेटमेंट एसोसिएटेड नहीं है। Their experiment shows that life did not came from killed yeast in pre-sterilized flask. ये तो रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये किसके एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट की। और लुइस पास्चर जो है उन्होंने थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में बताया था, तो ये दिस इज नॉट रिलेटेड। लाइफ केम आउट ऑफ रॉटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ एंड मड, ये रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल रिलेटेड है। दिस थियरी वॉज डिसमिस्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म्ड बाय लुइस पास्चर ऑन यीस्ट, ये भी रिलेटेड है। लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जो है ये भी रिलेटेड नहीं है। अपन इसमें कह देते हैं दिस इज नॉट रिलेटेड टू दी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्योंकि ये वाला जो है ये हमें क्या बता रहा है कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आई है। तो ये तो सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर जिसको अपन कहते हैं केमिकल थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उससे रिलेटेड है। तो आपको आंसर किस फॉर्म में देना था? नॉट रिलेटेड के फॉर्म में। तो नॉट रिलेटेड कौन से हैं? फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, ये चार जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट 160. अरेंज द पीरियड्स ऑफ पेलियोजोइक एरा इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीएस्ट टू द लेटेस्ट ऑन द जियोग्राफिकल टाइम स्केल। अब हमें यहाँ पर अरेंज करना है पेलियोजोइक एरा के जो पीरियड्स हैं। तो पेलियोजोइक एरा के पीरियड्स बच्चों मैंने आपको याद करवाया था कैसे? कॉस डीसीपी से। कॉस से सी से क्या आ जाएगा? कैम्ब्रियन। ओ से ऑर्डोविजियन, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डेवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस एंड पी फॉर परमियन। ठीक है, ये हो गया। चलो मैच कर ले। सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। तो ये मैच हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में। क्लियर? चलो 161. टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर फाइबर्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। कार्टिलेज स्पेशल होते हैं। एरियलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। स्किन डेंस इरेगुलर। 2413 ये हमें मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ में। 161 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, बिल्कुल सही है, एसिमेट्रिकल होते हैं। एनिलिड, मॉलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स आर सिलोमेट, ये भी सही है, सारे सिलोमेट हैं। टीनोफोर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मेथड, बिल्कुल सही। एनिमल्स बिलोंगिंग टू प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर मोस्टली एक्टोपैरासाइट, दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट। ये गलत है, जो गलत है वो ही हमारा सही ऑप्शन है। तो 162 का ऑप्शन क्या हो गया? डी। Which of the following belongs to same phyla? कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं? कटल फिश, जेलीफिश। जेलीफिश बिलोंग्स टू द फाइलम सीलेंट्रेटा एंड कटल फिश ये जो है इसका फाइलम है
मोलस्का, टेपवर्म एंड अर्थवर्म। टेपवर्म प्लेटीहेल्मिंथ का है, अर्थवर्म एनिलिडा का है, ठीक है। डॉगफिश एंड डॉल्फिन, डॉगफिश जो है वो फाइलम कॉर्डेटा और डॉल्फिन ये भी फाइलम कॉर्डेटा। डॉगफिश एक फिश है, डॉल्फिन मैमल है। सी माउस एंड सी लायन, तो अब ये तो देखो आ गया हमारा ऑप्शन कॉर्डेटा, ठीक है। तो डॉगफिश और डॉल्फिन जो है ये दोनों सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं और वो सेम फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। तो 163 का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के लेग का लॉन्गेस्ट सेगमेंट जो है ये कौन सा होता है, टीबिया। कॉकरोच के लेग में अगर हम देखें तो इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला पार्ट होता है इसका फीमर और ये वाला पार्ट होता है टीबिया। लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा होता है कॉकरोच के लेग का, टीबिया। नेक्स्ट 165, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। क्रोकोडाइल और पेंगुइन, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, पेंगुइन जो है वो बर्ड है। आप उसको किसके सिमिलर मान रहे हो, व्हेल जो कि एक मैमल है और डॉगफिश जो कि एक फिश है। तो क्या चीज सिमिलर है, पजेस। अब देखो सिमिलैरिटी क्या है इसमें, सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में भी सभी वर्टिब्रेट्स हैं, ये एक सिमिलैरिटी हो गई है ना। पजेस सिंगल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स में हमें पता है कि सिंगल डॉर्सल हॉलो, सॉलिड नहीं होता, कैसा होता है, हॉलो। ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, नहीं, सब के सब एग लेइंग नहीं करते हैं, वेल एग लेइंग नहीं करेगी। पजेस बोनी स्केलेटन, अब बोनी स्केलेटन ठीक है, पर डॉगफिश जो है इसमें डॉगफिश के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो नहीं जा रहा है क्योंकि डॉगफिश इज अ कार्टिलेजिनस फिश, तो इसमें एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी नहीं होगा। हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, बिल्कुल सही। इन सभी ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं तो यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स जो है कभी ना कभी प्रेजेंट होंगे, पर इनके अडल्ट में सिर्फ फिशेस ऐसी होंगी जिनमें गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर जो है वो इसमें सही नहीं है ये हमें बताना है। मोनोसिस्टिस मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है, टेनिया सोलियम में सूडो मेटामेरिज्म होता है, ठीक है। गॉर्गोनिया सी पैन, गॉर्गोनिया इज सी फैन, ये गलत है। नेरीज में डिस्टिंक्ट सिफिलाइजेशन बिल्कुल होता है। तो जो मैच नहीं हो रहा है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट 167, सिलेक्ट द करेक्ट पॉइंट रिलेटेड विद कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से रिलेटेड हमें सही पॉइंट बताना है। दीज आर नॉन स्ट्राइटेड, बिल्कुल गलत। कार्डियक मसल्स जो है वो स्ट्राइटेड होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ब्रांच्ड होती है, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, लेस ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो बी सी डी ये पॉइंट्स जो है कार्डियक मसल से रिलेटेड है। तो 167 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 168, डायग्राम दिया है हमें, किसका डायग्राम है ये, एडिपोज टिश्यूज का, है ना। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, फैट स्टोरिंग स्पेस, यहाँ ए में क्या होगा, फैट स्टोर हो जाएगा। बी रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस, सी रिप्रेजेंट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फैट स्टोरेज एरिया, कोलेजन फाइबर नहीं, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो 168 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी। क्लियर। 169, epithelial tissue is distinguished from connective, muscular और nervous tissue by its। epithelial tissue जो है
वो बाकी के जो तीनों टिश्यूज हैं उससे कैसे डिफरेंट है। एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। देखो, लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इससे डिफरेंट नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस तो बाहर होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एबिलिटी टू कैरी एक्शन पोटेंशियल, बट डिफरेंट जिस चीज से है, एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बाकी सारे जो टिश्यूज है वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, नेक्स्ट 170, select the incorrect statement. Earth is supposed to be originated about 4.5 billion years back. सही स्टेटमेंट है ये। There was no atmosphere on early Earth. ये भी बिल्कुल सही है। Water was broken into hydrogen and O2 by lightning of clouds. ये गलत है। Water was broken into hydrogen and oxygen by the UV rays. UV rays से उसे तोड़ा जाता था। ठीक है, और फिर फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल सही है। अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, लाइफ का ओरिजिन 4 बिलियन ईयर्स एगो। कितना डिफरेंस है अर्थ और लाइफ के ओरिजिन में? 500 मिलियन ईयर्स का। क्लियर है? तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? गलत स्टेटमेंट है सी। क्लियर? Yes. Next, 171. Which of the following is responsible for resemblance of two different species of different genealogy when they come to a common habitat? अब देखिए, जीनोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री या स्टडी, मतलब अपन अगर ये नहीं पता है तो भी जीनोलॉजी से हम एक वर्ड डिराइव कर सकते हैं यहाँ पर, जीन। ठीक है, तो हमें पूछा है कि दो डिफरेंट स्पीशीज है डिफरेंट जीनोलॉजी की। ये दो डिफरेंट स्पीशीज है, अलग अलग है, डिफरेंट इनका जीनोलॉजी है, मतलब डिफरेंट इनकी फैमिली हिस्ट्री है। कमिंग दे केम टू अ कॉमन हैबिटेट, कॉमन हैबिटेट पर आ गए हैं। तो ये दोनों कहाँ आ गए हैं? कॉमन हैबिटेट पर। किसके जैसा दिख रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के जैसा। किसके जैसा दिख रहा है? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के जैसा, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स, जिसमें अपन क्या कहते हैं? डिफरेंट ओरिजिन पर फंक्शन सेम। ओरिजिन डिफरेंट है बट आफ्टर सम टाइम दे आर शेयरिंग दी कॉमन हैबिटेट। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? बी, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट 172 क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड विथ रिस्पेक्ट ऑफ गिवन एनिमल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक? मिसमैचिंग कौन सा वाला है? ट्राइसेराटॉप्स 3 हॉर्न डायनासोर बिल्कुल सही है। स्टीगोसॉरस लॉन्गेस्ट नहीं होता है। स्टीगोसॉरस जो है इसमें सींग जैसे स्ट्रक्चर, इसमें हॉर्न्स या अपन बोले स्पाइन्स वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रेकियोसॉरस हर्बीवोर होता है। टायरेनोसॉरस बिगेस्ट कार्निवोर डायनासोर विथ फियरसम डैगर लाइक टीथ, बिल्कुल सही। तो जो मैच नहीं हो रहा है वो स्टीगोसॉरस, लॉन्गेस्ट डायनासोर नहीं है। 173 हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन p² 2pq plus q² is equals to 1 if small a is 36%, then find out the value of 2pq। अगर ये 36% है तो इसके परसेंटेज को हम हटाएंगे तो कितना आएगा? 0.36। मतलब होमोजाइगस रेसेसिव जो है ये हमें कितना दिया हुआ है? 0.36। तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है q²। क्या दिया हुआ है हमें? q² दिया हुआ है। q हम अगर निकालेंगे तो √0.36, q कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? 0.6। 0.6 जो है वो हमने क्या निकाल लिया? q। p कितना हो जाएगा? 0.4। तो 2pq जो है ये कितना हो जाएगा?
2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो कितना निकल कर आएगा ये 0.48 यानी कि 48%, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है तो हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी है। 173 का कितना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 174 ग्राइंडिंग इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय गिजार्ड। कॉकरोच में ग्राइंडिंग किसकी हेल्प से होती है, गिजार्ड की हेल्प से। 175 a zoologist discovered an organism with a notochord, post-anal tail and pharyngeal gill slit during its larval stage. As the organism matured, it developed a vertebral column. To which subphylum and class within Chordata does this organism belong? अब देखिए Chordata में कौन सी क्लास में, वर्टिब्रेटा भी बता दिया है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है तो अपन ने ये बोल दिया कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा की। ठीक है, अब देखो यूरोकॉर्डेटा एम्फीबिया में नहीं आता है, सिफेलोकॉर्डेटा मैमल्स नहीं है, वर्टिब्रेटा पाइसेस है, यूरोकॉर्डेटा एव्स नहीं है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, पाइसेस की। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच हो रहे हैं। जबकि यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा ये क्या होते हैं, दीज आर कॉर्डेट्स बट दीज आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 176 द टिश्यू प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब आर कॉलमनार। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रांच नहीं होते हैं, ओवा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियाई बेस पर होगा, फ्यूजिफॉर्म नहीं होते हैं। तो ए सी डी एंड ई, ए सी डी एंड ई ये ऑप्शंस जो हैं वो मैच हो गए। 176 का ऑप्शन क्या होगा, बी। 177 सेल्स टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही है, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर अगर होगा तो बॉडी के सर्वाइवल में, बॉडी के फंक्शंस में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसिक टिश्यू फॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनता है टिश्यूज का, वो हैम्पर नहीं करता है। हैम्पर मतलब होता है रुकावट, हैम्पर का मतलब क्या होता है, रुकावट। जबकि बेसिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स की एक्टिविटीज को। ठीक, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर 177 का ए। नेक्स्ट 178 एडेम्सिया। एडेम्सिया इज किस फाइलम का है, सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री होते हैं, सिलोमेट नहीं होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। ऑप्शन बन गया इसका हमारा सी। ठीक, नेक्स्ट 179 मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स विच ऑकर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। बिल्कुल सही है, एक्सक्रीशन माल्फीजियन ट्यूब्यूल से होता है जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होती। कॉकरोच यूरिकोटेलिक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। कॉकरोच का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकी दैट ओपन्स आउटसाइड थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। बिल्कुल सही, जो गलत है वही हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। बीइंग अ मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मल्टी लेयर होती है तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल है, बिल्कुल ठीक। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बिल्कुल सही, मल्टी लेयर्ड है इसीलिए इसका फंक्शन होता है कि ये किसी प्रकार के स्ट्रेस से हमें बचा सके, है ना।
कोई भी टाइप का अगर केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस होता है तो उससे ये प्रोटेक्शन देती है। इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी को कवर करके रखती है। ये ऑप्शन भी सही है, मतलब सारे ही यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन हो गया 180 का डी। क्लियर बच्चों? चलिए अब तो आज का जो है ये हमने सेशन कंप्लीट किया। तो हमने ये देखा कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आई होप आपके सारे ऑप्शंस जो है वो सही गए होंगे और आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो गुड लक एंड स्टे ट्यून टू MGCI।